नदी के बीच में बह चुका था और कहीं ख़राब हो रही है। बारिशें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है, लेकिन इसमें कसूर उन लोगों का है जो चीज़ बनाते हैं उसमें मजबूती नहीं डालते। इस समय आप देख सकते हैं कि पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पोल्स वगैरह लगे हुए हैं। पोल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा नदी में बह सकते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहोगे, आपका बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि हर जगह जो है कहीं ना कहीं वेदर कंडीशन ख़राब होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्स के नुकसान हो रहे हैं। लाइटें के इन दिनों से बंद है। ये पोल हैं दरिया के बीच में, अभी ये डंगा यहाँ से नीचे जाने वाला है। पोल वगैरह गिरेंगे, लाइटिंग बंद हो जाएगी। इसमें किसका कसूर है? कसूर किसी का नहीं है, नेचुरल क्लाइमेटी है। इसमें बारिशों की वजह से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, चाहे वो पीडीडी का हो, पीएचई का हो या आरएंडबी का हो। नेटवर्क डैमेज हुआ है, लेकिन उसके लिए टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए हमारी टीम खड़ी है। हम पावर बंद नहीं होने देंगे, टेम्परेरी रेस्टोर करेंगे। फिर देख लेंगे जब वेदर कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी उसके बाद परमानेंट रेस्टोरेशन का कुछ प्लान कर देंगे। सर, किस तरह से पोल को साइड में लेके जाया जाएगा या कहीं ना कहीं नए पोल लगाए जाएंगे यहाँ पर? इसी को साइड पे लिए जाएगा, जरूरत पड़ेगी नया भी लगाएंगे। कितनी देर में ये वापस काम? मेरी पहुंच गई है, काम कर रहे हैं वो ब्रिज के सामने पोल जो टिल्ट हुआ उसको कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। सर, लोग जो है कहीं ना कहीं बेकाबू हो रहे हैं, लाइटिंग कहीं जगह नहीं आ रही, उनको क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, लाइटिंग वही डिस्ट्रप्शन आती है 1-2 घंटे की, उसके बाद रिस्टोर होती है, फिर वेदर खराब होता है, फिर उसके बाद होती है। ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, ये तो रहेगा। थैंक यू। इस समय हमारे साथ संजय दत्त जी हैं, वार्ड काउंसिलर। अभी आपने बाइट दिया है। सर, ये किसका कसूर है, आप बताओ? भारतीय जनता पार्टी ये पुल बनाया था। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर राज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बिना चाय पिए, बिना ब्रेकफास्ट किए, बिना लंच डिनर किए जनता की सेवा कर रहा है पूरे देश। ये क्या हुआ है? ये कुदरत की कहर है ना। कुदरत महादेव जी जो चाहे वो सोच रहा है। महादेव जी के आगे प्रार्थना करनी है सब लोगों ने, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, कि किसी इसको रोका जाए। ये तो कुदरत की कह रही है, इसमें किसी सरकार का या किसी कोई उसका कोई कसूर नहीं। वार्ड आपके अंदर आती है, आप एलिगेशन लोगों पे लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये जो परेशानी आई है इसके लिए डिपार्टमेंट आज आप पे एलिगेशन लग रही है। यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर साहब की टीम पूरी जो है, चाहे उसमें बिजली डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे म्यूनसिपैलिटी है, चाहे पीएचई है, सारे डिपार्टमेंट जो आज जनता को दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये कुदरत की जो कुदरत की तरफ से जो कुछ हो रहा है उसके बीच में काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा हर पूरी जनता को आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सब लोग ऊपर वाले को याद करें। ऊपर वाला ही ये चीजें रुकवा सकता है। ये कुदरत का कह रहा है, पूरे देश में हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब मैंने बुलाए हुए, सब कार्यकर्ता घर छोड़कर आए हुए हैं, सेवा कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए, जनता को बचा रहे हैं, लोगों को घर से निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं पर खाने की परेशानी आ रही है, हमारे लोग सेवा खाना भी पहुंचा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, हमारे लोग तो सेवा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। दूसरों पे एलिगेशन लगाते हैं, आज तो लग रही है ना आप पे? हमारे पे कोई एलिगेशन नहीं है। हमने रोड बड़ी मुश्किल से रोड बनाई थी। रिपेयर होगी वापस? सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। कल भी हमारी गवर्नर साहब से बात हुई है इस चीज को लेकर। मोदी साहब खुद इस चीज के में लगे हुए हैं कि उन्होंने इमीडिएट कुछ जो फंड्स हैं उन्होंने रिलीज करने से रोक दिए हैं, ताकि हमारी जहां जहां कनेक्टिविटी है, जहां जहां हमारी जनता जहां से गुजरेगी, जो रोडें हैं बंद थोड़ा हो जाएगी। कल भी कोर्ट के नीचे रास्ता गिर गया है, कल भी मैंने अपील किया है, और मुझे लगता है मुझे एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब ने बोल दिया है और डीसी साहब ने बोला है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर थोड़ी सी जो राहत आएगी बारिश से, हम इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। आपने अभी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी, तो यहाँ पर हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर मौके पे पहुंचे, उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि अच्छा काम है, 2 मिनट में आपने न्यूज़ किया, 2 मिनट के अंदर वो पहुंच गए, ताकि हर जगह जहाँ पर भी कोई रोड कनेक्टिविटी हो, जहाँ भी कोई हादसा होता है, वहाँ पर जो है डीएसपी हेडक्वार्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम पहुँच जाती है। क्या उन्हें हौसला अफजाई करोगे? राजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर साहब और एसएफसी साहब की नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम चल रहा है, क्योंकि ये जो ऑफिसर हैं ये इस गवर्नर साहब के संपर्क में हैं, और मोदी सरकार की जो योजना है, मोदी सरकार जो खुद इस चीज पे लगे हुए हैं, मोदी सरकार का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सरकार का ऑफिसर जो लगा हुआ है, काम में जुटा हुआ है, ताकि जनता को कोई परेशानी ना आए। मेरा मानना ये है कि ये जो रोडें गिरी हैं, जो रोडें जा रही हैं, इनको अर्जेंट इमरजेंसी में, ठीक है, क्योंकि शहर इसी के साथ कनेक्टिविटी, लाइट बंद नहीं होगी, ये मेरा मानना, लाइट नहीं बंद होगी। 2 साल हुए इस रोड को बने हुए। जब ये रोड बनी थी, यहीं के लोगों ने जो है आरटीआई लगाई थी कि ये रोड वहाँ पर सही नहीं बन रही, तब इसका कोई जवाब नहीं दिया, अब ये सड़क गिर गई है। आरटीआई लगाना लोगों का अधिकार है, आरटीआई लगाते हैं लोग, अच्छी बात है। जवाब आरटीआई का जो जवाब हमारी गवर्नमेंट देगी वो दे भी रही है। जहाँ तक रोड है, ये नदी का किनारा है, ये गिरी है रोड में दिख रहा है सब लोग। मैं 7 बजे का यहाँ खड़ा हूँ, मुझे 7 बजे ही। आप तो 9 बजे आए थे, क्योंकि 10 बजे तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मैं मीडिया के ऊपर
तब बाद में आता हूँ, पहले मैं आगे काम करता हूँ। मैं घर घर गया हूँ, शहर के अंदर घूमा हूँ, लोगों को बाहर मैंने बुलाया, युवा पीढ़ी को मैंने लाया है कि यहाँ की सेवा करो, सारी युवा पीढ़ी यहाँ पे आई हुई है, पहले मेरा काम होता है वो करना। इसलिए आज जो मेरा मानना है कि ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होगी, यहाँ पे रोड दोबारा बनेगी। यहाँ पे हमारे जो डीसी साहब है बहुत ही ऑनेस्ट हैं, एसएसपी साहब बहुत ऑनेस्ट हैं, उन्होंने टीमें लगाई हुई हैं। बिजली डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुंचा हुआ है, पीएचई डिपार्टमेंट यहाँ पे पहुंचा हुआ है, म्यूनसिपलिटी यहाँ पे पहुंची हुई है, सारे डिपार्टमेंट जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। और खासकर बेड फोर्सेज का भी बड़ा अच्छा रोल चल रहा है। रात को भी देखा मैंने 3 बजे भी लाइव से ये लोग सब लोग ये लगे हुए हैं, चाहे वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं सोशल एक्टिविटी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो शहर के जितने भी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे लगा हुआ है। दिनेश शर्मा जी भी आज लगे हुए हैं, विनोद गुप्ता जी जम्मू से मीडिया के ऊपर यहाँ टेलीफोन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे राजेंद्र गुप्ता जी लगे, नजम मीर जी लगे हुए हैं, बहुत शर्मा जी लगे, तो एमएलए भी लगे हुए हैं, क्योंकि एमएलए रात को 3 बजे लाइव आके काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को निकाल रहे हैं बाहर। काम तो सभी कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि काम आपको पब्लिक ने ही वोट दिया, तो आप पब्लिक के लिए काम ना करेंगे तो किसके लिए करेंगे? काम तो सब कर रहे हैं। मैं कहता हूं ठीक है, वो लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है जो इस मुश्किल की घड़ी में वो खड़ा है, वो बिल्कुल नहीं देख रहा, ना टाइम को देख रहा, वो सेवा कर रहा है, बिना मजलो मिलत काम कर रहा है। देखिए इस टाइम पॉलिटिशियन आना चला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या, भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस एनसी सब लग रहे हैं। रात को एमएलए 3 बजे लाइव थे, बाकी पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग भी लग रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हो, आप सबका हौसला अफजाई करें ना। सबके लिए कहता हूं ना, सब लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं इस वक्त जो ये जो कहर मचा हुआ है, इसके अंदर सब लोगों को एक्टिव होना चाहिए, सब लोगों को जनता की सेवा करनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की से मेरी पहचान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेरा नाम लेना मेरा फर्ज है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सबसे पहले देश के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, घरों के अंदर आता है, एक घर घर में जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी का काम है सेवा करना। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सेवा पार्टी है, उसका मेन जो मोटो है भारतीय जनता सेवा करना, सेवा करते रहेंगे। देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, बार बार लाइव आने का मेरा मतलब यही है कि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पावर के पोल लगे हुए हैं, लोगों को कहीं ना कहीं लाइटिंग बंद हो सकती है, जिससे बड़ी परेशानी आ सकती है। लेकिन यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि हम इस पोल को जो है जल्दी से जल्दी शिफ्ट करेंगे, ताकि लोगों को जो है पावर कट की कोई परेशानी ना करनी पड़े। इसमें वापस हम बातचीत करेंगे नजम मीर जी। सर आपने खबर की थी, अभी हमने आपकी बाइट किया, तो आपने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंची है, पीडीडी डिपार्टमेंट पहुंचा है यहाँ पर, लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का कोई नहीं पहुंचा अभी तक। क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, रात के हम लगे हुए हैं। रात को जब बारिश हो रही थी तो हम रात को 10 बजे तक यहाँ पर रहे। उसके बाद हमें ये लग रहा था कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि इसमें क्रैक जो है वो पिछले के 10 दिन से जो है वो छोटा छोटा क्रैक जो आ रहा था। सुबह जब ये गिरा तो सबसे पहले आप पहुंचे और भी टीम पहुंची आपकी, यहाँ पे देखा, और आपके होते हुए जो है ये डंगा बह गया। मैंने आपको बोला कि 10 मिनट और हार्डली ये 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर ये गिरेगा, और 10 मिनट के अंदर अंदर ये गिर गया। आपके चैनल से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अपील की कि यहाँ पे डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं पहुंचा, और आपकी न्यूज़ जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने देखी, डीसी साहब ने देखी, और उन्होंने हर टीम को जो है एक्टिव किया। हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे हेडक्वार्टर सतीश जी यहाँ पे पहुंचे, आकाश जी पहुंचे, उसके बाद जो है पीडीडी एक्शन जो है यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि पोल भी जो है इस डंगे के बीच में, और ये भी जाने वाला है। आप देख सकते हैं ये भी क्रैक हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी नीचे चला जाएगा। तो बात ये है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का अभी तक बंदा कोई नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी जिसके अंडर ये रोड आती है, जो जिसने ये बनाई है, अभी तक डिपार्टमेंट का बंदा कोई नहीं पहुंचा। ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है, नालायकी है ये उनकी कि अभी वो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, अभी डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं पहुंचा। देखिए सड़कें तो गिरती हैं, लेकिन ये 2 साल भी नहीं हुए सड़क को बने हुए, कहीं ना कहीं तो बड़ी नालायकी दिखाई दे रही है। देखिए सर, मैं किसी से डरता नहीं, मैं खुल के बोलता हूँ। अगर 100 रुपया टेंडर होता है तो 40 रुपए जो है कमीशन दी जाती है। ये कमीशन की जो है ये कमीशन 60 रुपए बचता है। 60 में से आप देखिए वो मिस्त्री को देगा, मजदूर को देगा, मटेरियल आएगा, किस किस को देगा, वो 60 रुपए में। 40 रुपए जब तक हमारे यहाँ स्टेट के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कमीशन सिस्टम जब तक नहीं खत्म होगा, तब तक यही हालत होगी। ये कमीशन का सिस्टम है, ये उसका नतीजा है। उसके नतीजे से हमारे 4-5 करोड़ रुपया जो है ये हमें लॉस हुआ है। ये कमीशन सिस्टम बंद होना चाहिए। जो है यहाँ पे मौजूदा सरकार है और सेंट्रल सरकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन पर नकेल कसनी
चाहिए। जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो डिपार्टमेंट के, ये डिपार्टमेंट की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपको क्या पता है कि डिपार्टमेंट का काम होता है यहाँ पे बैठ के काम करवाना। आप देखिए, हमें क्या पता वो बीच में क्या डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पैकिंग हुई है, सारी मिट्टी है। हालांकि यहाँ पे इसका गवर्नमेंट जो है वो आरबीएम का पैसा दिया जाता है, और ये मिट्टी जो है ये, क्योंकि वो पहले जो है वो गवर्नमेंट पैसा इसका अलग से फंड दिया जाता है। आप देखें कि ये पूरी मिट्टी है, इसमें क्या इस पे मैं कहता हूँ इस पे सीट बैठनी चाहिए, सीट बैठानी चाहिए, और इसकी इंक्वायरी जो है करनी चाहिए। हम खुद इस पे जो है एक लेटर जो हम तैयार करके विजिलेंस को देंगे और इसको प्रॉपर तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि इतना अगर पैसा निकला है उसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी, यहाँ पे कौन एक्शन था, कौन जेई था, कौन एडब्ल्यू था, कौन सुपरवाइजर था जिसकी निगरानी में यह काम हुआ है। अगर ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम सही हुआ होता, आप खुद देख सकते हैं, आप कैमरा मारिए, पहले जो डंगे चढ़े हुए हैं, आप मुझे ये बताओ डंगा ऐसा होता है, खड़ा डंग ऐसे 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 डंगा होता है। जब भी डंगा चढ़ता है वो उसकी स्लोपी जो है ऐसे होनी चाहिए, नीचे से अगर वो 2 मीटर है और लास्ट में 1 फुट बचनी चाहिए। आप देखिए ये खड़ा डंगा है, जब इसको टक्कर लगती है, नीचे से पानी निकलता गया, मिट्टी निकल गई, तो वो तो नेचुरली गिरेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। अब इसकी जब तक इंक्वायरी नहीं होगी तब तक इसका कुछ नहीं होगा, और कमीशन सिस्टम जो है ये बंद होना चाहिए। हमें तो लगता है यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट के बंदे जो हैं वो भी आजकल टेंडर डालते हैं और उनकी भी जो है मिली वक्त है। उसमें भी डीसी साहब को और एक्शन साहब को ये कहना चाहता हूँ कि उस पर इंक्वायरी, और एमएलए साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ये देखें कि अगर डिपार्टमेंट का बंदा भी ठेका लेना स्टार्ट कर दे, उसकी भी पार्टनरशिप हो, तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, उसको पूछने वाला कौन है। और मैंने परसों जो है डिप्टी सीएम को मैंने वहाँ पे एक मेल की थी कि रजौरी के अंदर जो है ये डंगा जो रोड बनी है उसमें क्रैक पड़ गए हैं और उसकी रिपेयर जल्द से जल्द किया जाए। हाँ, कल एक्शन साहब जो पीडब्ल्यूडी के थे वो आए थे, फ्लड के आए थे, उन्होंने मायना किया, यहाँ पे देखा, मगर आज ये देखे कि आज डंगा रूड़ा चला गया और आज अभी तक कोई बंदा नहीं पहुंचा यहाँ। थैंक यू। जिस तरह से आप सबने देखा कि अभी मैं आप कह रहे होंगे कि बार बार एक ही टॉपिक को वापस से क्यों दोहराया जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं गलती दिखाई दी जाती है, तभी हम वापस उसी टॉपिक को दोहराते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर सरिया वगैरह कुछ नहीं डाला गया क्योंकि दरिया के पास में है, और अगर डंगों की बात की है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिट्टी बीच में भरी गई है। तस्वीरों में दिखाऊँ कि ये कुछ दिन पहले, कुछ ही मिनटों पहले, कुछ ही सेकंड पहले जो है हमने खबर की थी, जहाँ पर ये डंगा नीचे जाने वाला था, लेकिन फिलहाल जो है ये अभी पूरा बह चुका है दरिया में। सड़क कनेक्टिविटी जो है राजौरी सलानी पुल के साथ साथ जो बस स्टैंड तक जो मिलती है उसकी जो है कनेक्टिविटी टूट चुकी है। कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान जो है राजौरी में हुआ है, क्योंकि जहाँ पर हमें राजौरी बस स्टैंड पहुँचने में अगर हम शॉर्ट कर लेते थे तो हमें 3 से 4 मिनट सलानी पुल से लगते थे, लेकिन अब जो है लोगों को 5 से 10 मिनट का सफ़र करके वर्कशॉप के पुल की साइड से घूम कर जो है जाना पड़ेगा। दुख की बात तब आती है कि जब 2 साल हुए हैं सड़क को बने हुए, 2 साल के अंदर अंदर ये सड़क जो है टूट गया। कहीं ना कहीं नलायकी लोगों की दिखाई दी जाती है, लेकिन वेदर की जो कंडीशन है वो देखते हुए, वेदर जिस तरह से हाई अलर्ट पे रखा गया है, कहीं ना कहीं नदी नाले उफान पर है, उसकी वजह से भी जाते हैं। लेकिन हमें जो है चीज़ों को मजबूती रखना चाहिए, मिलावट चीज़ें जो है नहीं मिलानी चाहिए। तभी जो है जिस तरह से हमने अभी बात की थी पीडीडी डिपार्टमेंट के एक्शन से, उन्होंने कहा कि हम पोल को शिफ्ट करके वापस ये साइड पर लगाएंगे। यहाँ पे संजय दत्त से तमाम सोशल वर्कर यहाँ पे पहुँचे हैं सुबह के, और कहीं ना कहीं उनकी अपील यही रहेगी कि जो सड़क को है वापस से जल्दी रिपेयर किया जाए। कहीं आरटीआई लगी, उसके जवाब भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत की वजह से ये सड़क बनी, लेकिन तब भी इस सड़क की जो हालत आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 1-2 साल लग जाएंगे सड़क को वापस ठीक करते हुए। मैं अपने साथी ऋषभ दत्ता के साथ आर.एन. शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी। पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है, जिसकी वजह से राजौरी की बात की जाए तो राजौरी में कहीं ना कहीं बारिशें दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आपको मैं दिखाता चलूँ, इस समय मैं नाबर मोहल्ले में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक सड़क जो नाबर मोहल्ले को अटैच करती थी बस स्टैंड के साथ, उस सड़क की हालत आपको देखते चलें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सड़क जो है बहती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर नेशनल कांग्रेस के और नेता हैं। सर, क्या कहना चाहोगे, ये जो सड़क की हालत है दिखाते चलें तो कहीं ना कहीं ये नाबर मोहल्ले की सड़क आज से 1-2 साल पहले बनी थी, अभी तक इसमें ब्लैक टॉपिंग भी नहीं हुई है और बजरी वगैरह भी नहीं पड़ी है, ये सड़क पूरी बह रही है, किसका कसूर है? धन्यवाद आपका। मैं अभी आके देख रहा हूँ, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, मेरे बाढ़ की ये रोड है और
हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बहुत जल्दी इस पर ब्लैक टॉपिंग होने वाली, और मुझे लगता है कि टेंडर भी हो चुके हैं। तो आज ये देखकर बड़ा मन दुख हुआ है। दो चीज़ें हैं, या तो ठेकेदार ने मटेरियल बड़ा गलत लगाया है, लेकिन पिछली जो बारिश आई उसमें जितनी भी बाढ़ आई, लेकिन उस वक्त ये नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा पानी इस दरिया में आया आज से कोई 15 दिन पहले। तो आज मैं ये देखता हूँ अभी तो यहाँ बाढ़ भी नहीं आई। इसका मतलब है कि जो काम हुआ वो सही ढंग से नहीं हुआ, मटेरियल अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण बहुत बड़ा लॉस हुआ। खासकर मैं इन लोगों की बात करूंगा जो लोग इस एरिया में रहते थे, जिनको ये पता था कि ये अगर हम यहाँ से निकले तो 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे और 2 मिनट में हम बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। और बड़ी दुख की बात है, ये मैं देख रहा हूँ, मुझे अभी पहुँचा तो आप ही लोग आए। इस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एमएलए साहब से भी मिलूंगा, वो विजिट करें और देखें जिस ठेकेदार ने ये काम किया उसको ब्लैक लिस्ट में करना चाहिए। एमएलए सर कह रहे थे कि इस सड़क का टेंडर भी आ चुका है, क्योंकि उन्हें कई दिन पहले विजिट किया था। ये सड़क कनेक्टिविटी सीधा बस स्टैंड के साथ जोड़ती है, कहीं ना कहीं देरी नहीं लग रही आपको काम में? ये जितने भी इस एरिया के लोग हैं, खासकर मैं बच्चों की बात करूंगा जो स्कूल जाते हैं ये वाला ब्रिज क्रॉस करके, जब एमएलए साहब ने विजिट किया था मैं भी उनके साथ था, लोगों से मिले, लोगों में खुशी थी कि बहुत जल्दी इस रोड को ब्लैक टॉपिंग कर रहे हैं और खुले डुले लोग चलेंगे, आराम से लोग बस स्टैंड भी पहुंच जाएंगे और वहां से उस एरिया में लोग जाने जाते हैं तो वहां भी बड़े आराम से पहुंचे जाएंगे। लेकिन आज ये देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि ये जो बारिश हो रही है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी इसको कोई कुछ ही महीने हुए हैं काम को हुए, कोई साल नहीं हुए, कुछ ही महीनों बाद इसका ये रिजल्ट निकला। वाकई ये काम गलत हुआ है। इस पर मैं फिर दोबारा बोलूंगा कि इस पर एमएलए जो हमारे ठेकेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। सर ये जो आरसीसी थी ये सीधा इस मंदिर को जो है बचाती थी, कहीं ना कहीं इस मंदिर की पूरी तबाही हो जाएगी अगर ये आरसीसी टूट गई। इसको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए क्या अपील करोगे आप? मैं अपील करता हूं, आप मंदिर की भी बात करो, यहाँ लोग रहते हैं, ये हमारा एक सोर्स है पानी का, पूरे आधी रजौरी को ये हमारा ट्यूबवेल पानी फीड करता है। और मुझे लगता है कि ये इसको पहले ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जिस तरह से बारिशें चल रही हैं, जिस तरह फ्लड आ रहे हैं और इस एरिया को वाकया बड़ा इसका डर है कि कहीं ये पानी इधर आकर इन घरों में अटैक ना कर दे। इसको मैं कहता हूं कि इसको बहुत जल्दी इस पर एक्शन होना चाहिए और इसको दोबारा जल्दी इसको रिपेयर करना चाहिए या ठीक करना चाहिए। ठीक नहीं मतलब तो इसको दोबारा बनाना चाहिए, इसकी आरसीसी दोबारा बननी चाहिए। थैंक यू जी सर। से आप सब देख सकते हैं तस्वीरों में, आपको कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाते चलेंगी। ये वो सड़क है जो कि पिछले 1-2 साल में बनाई थी और इसकी सड़क की बात की है तो ये पूरी सड़क बहने वाली है। मुझे लगता है आधे से 1 घंटे में अगर कुछ पानी का फ्लो तेज़ होता है तो यहाँ पर जो है तस्वीरों में आपको दिखाऊं, यहाँ पे मौजूदा लोग जो इस में भी जो है ये पानी घुस सकता है, क्योंकि ये जो आरसीसी थी ये इनकी घर में जो है बचाती थी। तस्वीरों में आपको मैं दिखाता चलूँ, यहाँ पर सीधा मंदिर है, ये यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ। कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर सीधा मंदिर है, इस मंदिर के अंदर भी पानी जा सकता है, क्योंकि ये आरसीसी जो थी ये लोगों के घर भी बचाती थी और कहीं ना कहीं नाबन की कनेक्टिविटी जो कि सीधा बस स्टैंड के साथ जुड़ती थी, ये वो सड़क है। आप सबसे अपील करता हूँ कि अगर कोई भी इस तरफ से आ रहा है वो इस तरफ से ना आए, क्योंकि ये सड़क कभी भी बह सकती है और आपकी जान को जो है खतरा हो सकता है। मैं अपने साथी अंश वेद के साथ आनंद शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव राजौरी। कुछ मिनट पहले हमने लाइव गया था नाबन मोहल्ले से, तस्वीरों में आपको दिखाता चलूँ ये डंगा जो है कहीं ना कहीं बहता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम राजौरी के यहाँ पर निवासी पहुँच चुके हैं, तमाम सोशल वर्कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि एक बड़ा नुकसान है राजौरी में। क्योंकि ये अगर डंगा चला जाता है तो राजौरी के साथ जो कनेक्टिविटी नाबन मोहल्ले के साथ सीधा बस स्टैंड से होती थी वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी और कहीं ना कहीं इस डंगे को वापस जोड़ने में सालों भी लग सकते हैं। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर राजेश जी हैं जो कि सोशल वर्कर अच्छा काम निभाते हैं। राजेश जी, क्या कहोगे ये जो डंगा जा रहा है यहाँ पर? पहले तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा आर्यन जी थोड़ा साइड आ जाइए, क्योंकि ये आहिस्ता 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 सुबह ये सिर्फ 1 इंच इसमें जो दरार आई थी वो सिर्फ 1 इंच थी, लेकिन जो अब यहाँ पे है कम से कम भी 2-2.5 फीट के आसपास जो है वो दरार हो चुकी है। मैं इस मोहल्ले के लोगों को भी ये बोलूँगा कि इसके आसपास ना आइए, अपने बच्चे हैं जो उनको भी घर पे संभाल के रखिए, कोई भी यहाँ ना आए, क्योंकि ये जो दरार आई है जो इसका एक पार्ट है वो किसी टाइम भी है जो वो दरिया में जा सकता है, किसी टाइम भी कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करता हूं कि कम से कम कोई पुलिस के बंदे या कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग यहाँ पर लगा दीजिए ताकि कोई गाड़ी इस साइड ना आए। यहाँ पे ब्रिज भी है एक, उस ब्रिज से गाड़ियाँ निकलती हैं और बस स्टैंड को यहाँ से जाती हैं।
मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी ना आने दें, और जो लोगों का आवाजाही यहाँ पे लगी हुई है, जो लोग यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा रश यहाँ पे ना डालिए, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ लोड होगा उतनी जल्दी है जो ये रोड बह जाएगी। सर क्या इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो ये बहने वाला है, क्या इसको रिपेयरिंग हो सकती है? मुझे लगता है आर्यन जी कि इसकी रिपेयरिंग करना मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि इसकी रिपेयरिंग हो पाएगी। मुझे लगता है कि ये नए सिरे से दोबारा से जो है, ये दोबारा से एक बार प्रोटेक्शन वाल बनाकर उसके बाद ये रोड जो है वो दोबारा से बनानी अगर पड़ेगी। दोबारा से बात की है तो कहीं ना कहीं साल 2 साल का काम है ये। देखिए जी, पहले से ही 4-5 साल हो चुके हैं इस रोड को बनते हुए, अभी तक इस रोड का काम कंप्लीट नहीं हुआ किसी कारणवश। मैं आपके माध्यम से ये भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक बार आइए, हो सकता है कि इस टाइम कुछ हल निकल जाए इसका रिपेयरिंग का, ताकि ये रोड बच जाए। मुझे लगता नहीं है रिपेयरिंग हो सके, लेकिन फिर भी एक बार एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर आए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट यहाँ पर आए, इसको देखिए, अगर ये अभी भी बच सकती है तो इसको बचा लें। थैंक यू। जिस तरह से आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड है वो बहती हुई दिखाई दे रही है, और हम किसी को दोषी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े पुल जो है बह गए, तो ये सड़क तो है छोटी सी है, क्योंकि बारिशें चल रही हैं, बारिशें के चलते जो है कहीं ना कहीं पानी बह रहा है, और पानी की वजह से जो है कहीं ना कहीं रोड ख़राब हो रही है। तस्वीरों में आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर तमाम सोशल वर्कर पहुँचे हुए हैं, जिनकी वजह से जो है यहाँ पर लोगों की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है यहाँ पर पहुँचे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, आपके ही मोहल्ले में ये गिरा है, अपने मोहल्ले वासियों को क्या संकेत देना चाहोगे? ये हमारा शहर है, हमारा मोहल्ला है, हमारी वार्ड है, वार्ड 12 और वार्ड 10 है, जो हमारी वार्ड है, ये दोनों वार्डें हमारी हैं। इस वार्ड के अंदर ये जो बड़ी ही जल्दी ये रोड है ये ब्लॉक होने वाली है, ये बंद होने जा रहा है, गिर रही है। सुबह 7 बजे से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, पहले 1 इंच की करते करते इस वक्त हमारी 2 फुट तक आगे निकल चुकी है। तो हमारी जनता को नुकसान ना पहुंचे, इन घरों को नुकसान ना पहुंचे, शहर के को नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इसको अर्जेंट यहाँ पर आए एडमिनिस्ट्रेशन, आके इसका थोड़ा सा जो तरीका है, यहाँ पे कोई तारबंदी का है या लोगों को बचाने का तरीका है या इस रोड को बचाने का तरीका है, ताकि हमारी जो यहाँ की है रास्ता का बंद ना हो जाए। मैं यही अपील करूंगा, क्योंकि ये जा रही है, ये थोड़ी देर के अंदर चली जाएगी। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात की है इस बारे में, पहले भी बोला, कल से भी बोल रहा, परसों से बोल रहा हूँ कि ये एक कुदरत की तरफ से कहर है। रोडें जो हैं ये गिर रही हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। आज उधर अपने बथूनी के अंदर भी ऐसा हुआ है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो यहाँ पे चाहिए इस वक्त, क्योंकि जनता को बचाने का एक तरीका कि एडमिनिस्ट्रेशन आए और आके इसको संभाले। थैंक यू। इस समय हमारे साथ नज़म जी हैं, यहाँ पर इनसे बात करेंगे। नज़म जी, क्या करोगे, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, किस तरह से इस नुकसान को बचाया जाए? सर देखिए, रजौरी के अंदर यहाँ पे आप पहले जो है 5-10 दिन पहले की बात है, छोटी सी जो क्रैक था यहाँ पे पड़ा हुआ था। हमारे रजौरी के अंदर जो है पहले छोटे से काम को ठीक नहीं किया जाता, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तब भी एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचती है, डिपार्टमेंट पहुंचता है। आज 3-4 दिन से जो है यहाँ पे एक क्रैक पड़ा हुआ था छोटा सा। परसों की बात है, मैंने डिप्टी सीएम साहब को एक मेल की कि रजौरी के अंदर यहाँ पे एक नाबन के अंदर जो 5.5 करोड़ रुपए की जो है रोड बनी थी, उस पे जो है एक क्रैक पड़ा हुआ है। पहले तो ये रोड सारी दरिया के बीच में बनी हुई है, पता नहीं डिपार्टमेंट की मिलीभगत से है, यहाँ के लोकल्स की मिलीभगत से है, पैसा चला है, क्या हुआ है, सारी की सारी रोड उठा के इन्होंने दरिया के बीच में डाली। अब पैसा भी इतना लग चुका है, अब नुकसान भी। आप देखो कि ये अगर रोड ये गिरी है, इसका नुकसान कौन भरेगा? ये लोगों के टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा है, ये इसकी जवाबदेही कौन है? जो पहले एक्सिम यहाँ पे बैठे हुए थे, ये उनको एक्सिम की कुर्सी, एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, उसको ये पता नहीं था कि दरिया के बीच में हमने रोड बनानी है, ये कल ये बह जाएगी। 1.5 मीटर के बीच में, दरिया के बीच में रखी हुई है। ये नीचे से इन्होंने क्या मलबा निकाला और दरिया नीचे चला गया। आप देखो नीचे से जो है मिट्टी निकलती रही, ये बैठता गया। अब ये चीज है कि यहाँ पे सुबह 8 बजे के हम यहाँ पे लगे हुए हैं, कोई क्योंकि ये छोटा सा था, आस्ता आस्ता आप देखिए आधे घंटे के अंदर अंदर बढ़ते बढ़ते ये निकल गया। वहाँ से आगे पीछे से हमने यहाँ पे बंदे जो हैं इनको हटा के रखा है, कोई इस साइड बच्चा ना जाए या कुछ ना। पोल लगे हुए हैं, बिजली की है, पीडीडी डिपार्टमेंट का अभी तक डिपार्टमेंट का यहाँ कोई नहीं पूछा, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का यहाँ कोई नहीं पहुँचा।
सिविल इंतजामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा नहीं है। हम आपके चैनल से रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब को और खासकर एमएलए साहब को ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए ये कितना लॉस जो है रजौरी के अंदर। 2014 से लेकर आज तक जो है ये रोड नहीं बनी, पैसा भी लगा और रोड भी नहीं बन पाई। अब जो पैसा लगा वो भी दरिया के अंदर चला जा रहा है। लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मेन कनेक्टिविटी थी सीधा राजौरी के साथ मिलती है सड़क। क्योंकि हम बात कीजिए जो हम सलानी पुल से आते हैं तो ये सीधा शॉर्ट रास्ता था सीधा बस स्टैंड के साथ मिलने का। अब लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं कहता हूं कि जितनी हाईवे पर गाड़ियां नहीं चलती थी जितनी यहाँ से गाड़ियां चलती थी, क्योंकि ये लोगों को शॉर्ट सलानी से आना और ब्रिज से अंदर सीधा बस स्टैंड 5 किलोमीटर को यहाँ से जो लोगों को रास्ता था वो कम होता था। मगर हमारी लोगों की बदकिस्मती हम कि हमारे यहाँ के लीडर जो हैं उनकी नालायकी से ये हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर उन्होंने 2014 से अगर स्टार्ट हुई थी तो आज तक ये रोड कंप्लीट हो सकती थी। यहाँ पे आगे प्रोटेक्शन वाल लगती थी, जब छोटा सा क्रैक था आगे प्रोटेक्शन वाल लगा के इसको जो है इसको ठीक करना था। मगर नहीं, ये देखते हैं कि बहुत बड़ा अगर हादसा हो जाए तो तब हम हाथ डालेंगे। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, एमएलए साहब को और जितने भी डिपार्टमेंट के हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पुलिस इंतजामिया से कि यहाँ पे तारें लगाए जाए। कोई अगर ये, और मैं आपको बताता हूँ आधा घंटा ये 1 घंटे के अंदर आप देखिए पूरा बह जाएगा कि यहाँ पे कोई पुलिस का बंदा हो। हम सुबह 8 बजे के लगे हुए हैं, वहां से भी बंदे रोक रहे हैं और यहाँ से भी। आप देखिए वो आगे जो है, आगे जो ब्रिज के साथ है वो डंगा भी वहां से क्रैक है। ये पूरा का पूरा जो है ये दरिया के बीच में बना हुआ है और हम इसकी हम आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं, हम विजिलेंस केस करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं इस पर और इसकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कराऊंगा कि रोड कैसे बाहर गई, कितना खर्चा हुआ और डीपीआर के तहत क्यों नहीं ये बनी। थैंक यू जी सर। से आप सबने देखा कि यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाता हूँ कि कुछ ही देर में जो है सड़क ये बहने वाली है और इस समय हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी, क्या कहना चाहोगे? आज ये सड़क बह रही है क्योंकि एक कहीं ना कहीं नालायकी भी दिखाई जाए लोगों की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुदरत का करिश्मा आप देख सकते हैं। जब कोई दरिया के अंदर अपनी जगह मल के बैठता है, दरिया की जगह मल के बैठता है, तो कहीं ना कहीं दरिया अपनी जगह लेती है। क्या कहोगे इस पर? देखिए, आप लोगों को पता ही है, हमारे बुजुर्ग जो पहले कहते थे कि जो नदी नाले दरिया होते हैं ये 100 साल के बाद भी अपनी जगह लेते हैं। तो वही सामने हो रहा, सभी के सामने आ रहा है। चाहे रजौरी, चाहे कहीं भी चले जाओ, जम्मू में, चाहे कहीं भी चले जाओ, वो इसी की मिसाल एक रजौरी में भी है। देखिए, यहाँ दरिया के बीच में इन्होंने सड़क बनाई। भाई पहले में इतना दरिया के बीच में आपने क्यों बनाई? भाई इतना पैसा हमारा लोगों का वेस्ट किया आपने, टैक्स का पैसा था लोगों का, क्यों वेस्ट किया इतना पैसा? मुझे बताएं। पहले नंबर में एक्शन जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की उनकी मैं नालायकी शो करता हूँ, यहाँ उनकी शो थी यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ उनकी नालायकी की वजह से आज ये रोड पूरी डैमेज हो चुकी है। इसको जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस पर उनको इंक्वायरी बिठानी चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया कि दरिया के बीच में ही रोड क्यों बनाई, जब दूसरी तरफ हमारी जगह इतनी है तो इसके दरिया के बीच पर आपने क्यों इंक्रोच किया? एक तरफ आप लोगों को बोलते हैं भाई दरिया के बीच इंक्रोचमेंट ना करो, आप खुद दरिया के आप कर रहे हो, बीच में आप बना रहे हो, सड़क बना रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता ही है, आपने कई बार ऊपर भी जो हमारी मेन रोड जाती है ओल्ड बस स्टैंड पे, पुल से नीचे टी ऑफिस से लेकर बस स्टैंड तक, वो भी 2-4 दिन के अंदर वो भी टोटली बैठ जाएगी, वो भी टोटली डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से कहीं बड़ा हादसा वहाँ हो सकता है। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, आज ही बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द यहाँ देखे, उसमें कार्रवाई करे। जो रोड वो मेन रोड है उसको सपोर्ट दी जाए, कंप्लीट की जाए। ये ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो, जैसे आपने देखा यहाँ तो चलो ट्रैफिक क्यों नहीं थी जिसकी वजह से यहाँ हादसाओं से बच गया, वहाँ बहुत सी ट्रैफिक होती है, कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। मैं से आपके माध्यम डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द जो ये सर्कल रोड है इस पे ऊपर गौर किया जाए और जो दोबारा बनने उसको दोबारा बनाया जाए, जो रिपेयरिंग के लिए उसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए। सर, कहने कहीं ये नहीं लगता कि मेन टाउन के अंदर जो है ये हालत है तो बाहर क्या हालत होगी? मैं यही बोल रहा हूँ कि ये अगर हमारे सिटी के अंदर ये हालत है तो बाहर के रोडों की क्या हालत होती होगी मुझे बताएं। ये तो सरासर नालायकी है जब बनाएगी, अभी तो रोड ये कंप्लीट ही नहीं हुई। भाई आपने इतने डंगा जो है उसके दरिया के 20 फुट बीच में जाके दे दिया, इधर जगह छोड़ के आपने दरिया को बीच में उसने ले लिया। आपने क्यों लिया भाई?
ये नालायकी है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए दोबारा, इसको जल्द से जल्द रिपेयर करें और यहाँ पे कभी बड़ा हादसा से तारबंदी करें ताकि कोई यहाँ पे कोई हादसा ना हो। थैंक यू। जिस तरह से आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ही देर में जो है सड़क बहने वाली है और तमाम लोगों से ये अपील है कि जो कि इस तरफ से निकलते हैं यहाँ से ना निकले, क्योंकि सड़क कभी भी बह सकती है और किसी की जान को भी जो है खतरा हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस भेजी है जो कि लोगों को पीछे हट सकते हैं। तस्वीरों में आपको दिखाऊँ, ये डंगा यहाँ पर से जाने वाला है और लोग किस तरह से यहाँ पर पास में ही बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी जान को जो है खतरा हो सकता है। तस्वीरों में कुछ ही देर में जो है ये सड़क बहने वाली है जिससे बड़ा नुकसान जो है राजौरी में होगा। तस्वीरों में एक बार फिर मैं आपको दिखाता चलूँ और मैं अपने साथी अंश के साथ आर्यन शर्मा, न्यूज़ बुक लाइव, राजौरी।